हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हमने पढ़ना है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, इसमें क्या क्या तजर्बात किए रदरफोर्ड ने और उसके क्या नताइज निकले और क्या बुनियाद थी उसके एक्सपेरिमेंट की। उसने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया, ये जानने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स किस तरह एक एटम के अंदर इकट्ठे मौजूद होते हैं। तो इसको जानने के लिए उसने एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहा कि क्या है कि एटम के अंदर है क्या चीज़। तो उसने इसको स्टडी करने के लिए एक तजुर्बा किया, जिसको हम देखते हैं कि वो तजुर्बा क्या था। तो उसने यूज़्ड गोल्ड फॉइल, उसने यूज़ किया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उसने गोल्ड फॉइल यूज़ किया, उसके पीछे उसने एक लगाई फोटोग्राफिक फ़िल्म लगाई या फिर स्क्रीन लगाई जो कि कोट की हुई थी, जिसके ऊपर कोटिंग हुई थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई थी। यानी कि उसने सोने का वर्क यूज़ किया और उसके पीछे एक फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म यूज़ की। उस फोटोग्राफिक फ़िल्म को उसने कोट किया, स्क्रीन थी उसको उसने कोट किया जिंक सल्फाइड से। उस फोटोग्राफिक फ़िल्म को उसने कोट किया जिंक सल्फाइड से। उसके बाद उसने 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। जो उसने गोल्ड फॉइल इसमें यूज़ की थी वो 0.00004 सेंटीमीटर थिक थी, इतनी बारीक उसने गोल्ड फॉइल यूज़ की। नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स इस्तेमाल किए, अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए, उनको बम्बार्ड करवाया, यानी कि उनकी बौछार करवाई, उनको फेंका, उनकी बौछार करवाई। किसके ऊपर? उसने एटम के ऊपर। फिर उसने वो अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से हासिल किए थे? अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं उसने हासिल किए थे रेडियम और पोलोनियम से। अब रेडियम और पोलोनियम ये दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, इससे उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को हासिल किया। और ये दो हैं, और ये अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं ये न्यूक्लियाई होते हैं हीलियम के, ये वहाँ से हासिल होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो ये पता चल गया हमें कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को कहाँ से हासिल किया। आगे हम देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने किस तरह से बम्बार्ड करवाया, किस तरह उनकी बौछार करवाई एटम्स के ऊपर। उसके बाद उसने देखा कि ऑब्ज़र्व किया द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। जब उसने, ये आपके पास एटम्स हैं और ये आपको नज़र आ रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये आपको अल्फ़ा पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। उसने इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को एटम के ऊपर बम्बार्ड करवाया, तो फिर उसने देखा कि क्या रिज़ल्ट सामने आए, वो हम देखते हैं। जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को एटम के ऊपर बम्बार्ड करवाया तो उसने ये चीज़ देखी कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में गुजर गए, अपना रास्ता उन्होंने तब्दील नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने देखा कि वो किसी चीज़ से टकराए हैं और उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये देखें, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन अल्फ़ा पार्टिकल्स ने, ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ये बाद में पता चला कि एटम का न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिससे कि टकरा के अल्फ़ा पार्टिकल ने अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये अल्फ़ा पार्टिकल, ये वाला जो है यहाँ पे मौजूद, ये बिल्कुल स्ट्रेट गया, क्योंकि इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। इसने अपने जो ट्रैवल किया वो बिल्कुल स्ट्रेट किया, ये पास आउट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल वापस आ गए, वो रिफ्लेक्ट हो गए, बिल्कुल वापस आ गए। तो ये देखें, रिफ्लेक्ट हुए यहाँ से, और ये एटम से रिफ्लेक्ट टकरा के ये वापस बिल्कुल इन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर लिया। और ये वाला अल्फ़ा पार्टिकल, इसने भी अपनी स्ट्रेट लाइन में अपनी जो ट्रैवल किया, क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आई। तो ये थी कि अल्फ़ा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट करवाई गई, रदरफोर्ड ने जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई एटम्स के ऊपर, तो उसने देखा कि किस तरह के अल्फ़ा पार्टिकल्स ने अपना रास्ता चेंज किया और किस तरह अल्फ़ा पार्टिकल गुजर गए। अब इसके कुछ रिज़ल्ट्स हैं। वो रिज़ल्ट्स क्या हैं? वो दो नताइज सामने आए। वो दो नताइज ये थे कि सबसे पहले तो जो 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने बौछार करवाए थे एटम के ऊपर, उनमें से ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल बग़ैर अपना रास्ता चेंज किए गुजर गए थे। एक ये नतीजा निकला। और दूसरा ये नतीजा निकला कि बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल, चूँकि 20,000 में से कम ही अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जिन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया, और बहुत कम ऐसे थे जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रिफ़्लेक्ट होकर वापस आ गए थे, अपना बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस रिफ़्लेक्ट हो गए।
ये थे इसके 2 नताइज और ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।